हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 72 और 126 लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट 2। यहाँ पे एक्सरसाइज ए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया एक पैसेज है और इस पैसेज को आपको पढ़ना है। उसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर करना है और इस पैसेज को आपको अपने जो ओ क्लॉक पार्टनर है उनके साथ करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट डिड फेलिप्स डू व्हेन ही वाज 26 ईयर ओल्ड। मतलब जब फेलिप्स 26 साल का था तब उसने क्या किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे आप व्हेन ही वाज इन एज 26, मतलब जब वो 26 साल की एज में था। दैट टाइम ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, मतलब उसने अपने रिटायरमेंट के लिए अनाउंस किया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं। गिव द पैसेज अ सुटेबल टाइटल, मतलब कि आपको यहाँ पे सुटेबल टाइटल बताना है पैसेज के लिए। तो ये आप जब पैसेज पूरी तरीके से समझेंगे, पढ़ करके समझेंगे, तब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सुटेबल टाइटल देंगे। बट अगर मुझसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि नेवर स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे टाइटल देना है आपको, तो यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं। द सुटेबल टाइटल इज नेवर स्टॉप फॉर दिस पैसेज अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी सुटेबल टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। डिस्क्राइब फिलिप्स इन 2 वर्ड्स एंड एक्सप्लेन योर चॉइस ऑफ द वर्ड। मतलब यहाँ पे देखिए करना क्या है कि फिलिप्स को डिस्क्राइब करना है, आपको 2 वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। किसी भी 2 वर्ड्स को लेना है और डिस्क्राइब, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फिलिप्स क्या था, बहुत ही इनर्जेटिक था, ठीक है। और फिलिप्स रिस्पॉन्सिबल था बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि फिलिप्स इनर्जेटिक भी था और फिलिप्स रिस्पॉन्सिबल था। वो डिसिप्लिन का पालन करता था, मतलब जो भी डिसिप्लिन वगैरह थे उन सब का, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करता था। तो आप यहाँ पे ये 2 वर्ड यहाँ पे मेन ये लिख सकते हैं कि वो क्या था, इनर्जेटिक था। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल, अपने काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबल था, मतलब एक्टिव था, रेस्पॉन्सिबल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ये मेनली आपको खुद से करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पैसेज पढ़ करके एक एक पॉइंट आपको समझाना है, यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नाउ एक्सरसाइज बी यहाँ पे देख लेते हैं हम। डिस्कस विथ योर पार्टनर मीनिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पे देखिए आपको अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं इनको क्या करना है, डिस्क्राइब, मतलब क्या करना है कि समझना है कि ये सारे वर्ड्स क्या हैं। इसको डिटेल में एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि आप इन वर्ड्स से क्या समझ रहे हैं। जैसे गोल्स का हम देख लेते हैं सबसे पहला। तो गोल्स क्या है, आप कह सकते हैं इट इज़ दिस वर्ड इज़ रिलेटेड विथ योर फ्यूचर, मतलब कि आपका ये जो वर्ड है ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। गोल्स मतलब क्या होता है, जो आपका एम है, मतलब जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, तो उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं, गोल कहते हैं। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड इज ड्रीम। देखिए ड्रीम भी कह सकते हैं आप कि मीन्स यू वांट एनीथिंग, बट व्हेन इट इज़ नॉट कंप्लीट, मतलब इट्स नॉट कंप्लीटेड, कह सकते हैं कि जब आप क्या कहते हैं कि आप उसे चाहते हैं करना, मतलब आप उस चीज़ को चाहते हैं लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता है। यू लिव विदाउट दीज, मतलब कि ये बीच में ही कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाता है। यू कांट कंप्लीट दैट थिंग्स विद बाई एनी रीजंस, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई पुलिस में भर्ती होना चाहता है, मतलब कोई पुलिस में ज्वाइन करना चाहता है, बट उसकी हाइट नहीं है। पुलिस में मतलब कि हाँ, पुलिस ही कह सकते हैं, क्योंकि आईएएस में आपको हाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है कि आपको हाइट की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, और आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं है। तो आपका वो ड्रीम था, आप उस चीज़ को चाहते थे, उस चीज़ को वांट, मतलब आप उस वो बनना चाहते थे, बिकम होना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि आप उसे फुलफ़िल नहीं कर पाए। तो उसे आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ड्रीम का मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता है। नाउ विश, विश को यहाँ पे कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, मतलब विश मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि यू वांट, मतलब कि जो आप चाहते हैं, ठीक है। यू वांट, यहाँ पे देखिए टोटल जो मीनिंग है सबका सिमिलर ही आ रहा है, ठीक है।
लेकिन बस वर्ड्स अलग अलग है, बाकी सिमिलर ही आप कह सकते हैं। मेजरेबल है नाउ फोर्थ। मेजरेबल मीन्स आप कह सकते हैं कि यू मेज़र इट, मतलब कि आप इसे क्या कर सकते हैं, आप मेज़र कर सकते हैं। मीन्स द वे यू अचीव योर गोल, मतलब कि देखिए आप कह सकते हैं कि जो आपका गोल है तो वो गोल कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितना साल लगेगा, कितना महीना लगेगा, तो कितने मंथ्स होंगे, कितने ईयर्स होंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं इस चीज़ को, मेजरेबल को। मेजरेबल मतलब कि उसको आप मेज़र कर सकते हैं। मेज़र एक तो आप सिंपली यही बता सकते हैं कि कितने डेज लगेंगे, तो डेज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेज़र आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में भी आप मेज़र वर्ड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोल्स वगैरह की बातें हो रही हैं, तो मेज़र का मतलब आप यहाँ पे उससे भी रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि आप यहाँ पे सिंपली एक वर्ड इसका यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल क्लियरिटी, मतलब कि बिल्कुल आपको क्लियरिटी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ रियलिस्टिक। रियलिस्टिक आप मतलब यहाँ पे रियलिस्टिक को देखिए कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। रियलिस्टिक मतलब जो रियल हो, ठीक है, जो रियल हो, जो ट्रुथ हो, जो ट्रू हो, तो उसे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रियलिस्टिक मतलब जो सच हो। नाउ एक्सरसाइज सी यहाँ पे देख लेते हैं। सी में क्या है, डिस्कस एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। पहला क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे डिस्कस करना है और सर्कल करना है, मतलब कौन सा, यहाँ पे देखिए दो दो ऑप्शन सब में दिए हुए हैं, आपको बताना है कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमको दिया गया है विच गोल इज़ मोर स्पेसिफिक, मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा गोल स्पेसिफिक है। मतलब स्पेसिफिक मतलब हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था क्लियरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, देखिए आई विल ईट हेल्थली, एंड सेकंड क्या है, आई विल ईट 1 फ्रूट एंड 2 वेजिटेबल्स फॉर डिनर। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला है वहाँ पे क्लियरिटी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपको स्पेसिफिक बताया गया है कि मैं एक फ्रूट खाऊंगा और 2 वेजिटेबल्स लूँगा डिनर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरिटी है, तो यहाँ पे सेकंड वाला क्या होगा, सही होगा। नाउ मेजरेबल है, सेकंड देख लेते हैं। विच गोल इज़ मोर मेजरेबल, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है, फर्स्ट आई विल हेल्प माई कम्युनिटी। नाउ सेकंड है आई विल राइट टू द म्यूनसिपैलिटी अबाउट द पुअर कंडीशंस ऑफ रोड इन माई नेबरहुड। तो ये देखिए जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। नाउ थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है विच गोल इज़ मोर एक्शनेबल, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा एक्शनेबल है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन दिया, आई विल बाई एंड रीड द बेस्ट बुक्स ऑन हैंड राइटिंग। नाउ सेकंड है आई विल प्रैक्टिस 1 पेज ऑफ हैंड राइटिंग एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला है ये ज़्यादा सही है, क्योंकि आई विल प्रैक्टिस 1 पेज यहाँ पे देखिए एक्शनेबल है, मतलब कि वहाँ पे जो एक्शन हो रहा है, राइटिंग जो है वो राइटिंग करना, एक्शन वहाँ पे किया जा रहा है, वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा है 1 पेज डेली। बट आई विल बाई एंड रीड द बेस्ट बुक, आप रीड करके पढ़ करके आप हैंड राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक्शन करना पड़ेगा आपका, तब जा करके क्या होगा, हैंड राइटिंग आपकी सुधरेगी। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो सही है। नाउ फोर्थ देख लेते हैं। विच गोल इज़ मोर रेलिवेंट, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक क्या है, टू इम्प्रूव माई इंग्लिश आई विल ज्वाइन अ फुटबॉल अकेडमी, एंड बी क्या है, टू इम्प्रूव माई इंग्लिश आई विल रीड द FE लाइब्रेरी बुक। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट वाला ही सही होगा, क्योंकि सॉरी आई एम सो सॉरी, फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बी वाला ही सही होगा, टू इम्प्रूव माई इंग्लिश आई विल रीड द FE लाइब्रेरी बुक। मतलब अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको FE लाइब्रेरी बुक ही, मतलब FE की ही बुक पढ़नी पड़ेगी, ना कि आपको फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। फुटबॉल एकेडमी तो वो दूसरी चीज़ होगी, वहाँ पे आपको फुटबॉल खेलना सिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं बात किस चीज़ की हो रही है, मतलब यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सा मोर रेलिवेंट है, ठीक है, मतलब कौन सा ज़्यादा सही है, मतलब आप कह सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्या है, विच गोल इज़ मोर टाइम बाउंड, मतलब कौन से गोल में ज़्यादा टाइम बाउंड है। तो ए क्या है, आई विल गेट अ वेल प्लेइंग
वेल पेइंग जॉब वन डे। नाउ सेकंड क्या है, आई विल गेट अ गुड जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग द FEA प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो है, आई विल गेट अ गुड जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग द FEA प्रोग्राम। तो ये सेकंड वाला क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। ना यहाँ पे एक्सरसाइज डी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज डी दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है एक्सरसाइज डी में, माई गोल सेटिंग माई बिग गोल। तो यहाँ पे जो सारे हैं, जैसे कि इज़ इट स्पेसिफिक, जैसे आपका कोई गोल है तो क्या आप क्या ये आपका स्पेसिफिक है, क्या आपको क्लैरिटी कि आप वहाँ पे क्या बनेंगे, तो यहाँ पे आप अपना बताएंगे, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, हाउ विल यू नो यू हैव अचीव्ड योर गोल, इज़ इट, मतलब हाउ विल यू नो, मतलब आप कैसे करेंगे या कैसे जानेंगे कि ये अचीव योर गोल, मतलब आप अपने हाउ टू अचीव योर गोल, मतलब अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए आपको मेनली बताना क्या है कि हाउ हाउ विल यू नो, मतलब आप कैसे जानेंगे यू हैव अचीव्ड योर गोल, कि आपको वो उस गोल को अचीव करना है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना होगा इसका आंसर। ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि इस चीज़ को आप कैसे मतलब अचीव करेंगे, ठीक है। मतलब आप वहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे और क्या कह सकते हैं कि आप सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, मतलब इस तरीके से आप एक तब जा कर के आप क्या होंगे, एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे, मेनली हार्ड वर्क आप करेंगे सबसे ज़्यादा, और सारे रूल्स पंक्चुअलिटी जो मतलब जो देखिए हम लोगों ने FEA में पढ़ा है उस चीज़ को आप यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे FEA बुक है तो आप वहाँ पे FEA के बारे में ज़्यादातर बताएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नाउ थर्ड देख लेते हैं, टू इजी और इम्पॉसिबली इम्पॉसिबली चैलेंज। यहाँ पे देखिए बताना है आपको कि माई बिग गोल माई बिग गोल टू इजी और इम्पॉसिबली चैलेंजली, मतलब यहाँ पे देखिए बताना है कि क्या आपका ये जो आपका जो गोल है वो इजी है या फिर मतलब चैलेंजिंग है, आप कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे बताएंगे इट इज़ नॉट इजी, और इट इज़ नॉट हार्ड, या फिर इट इज़ हार्ड, इट इज़ इजी, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि क्या है कैसा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके गोल के बारे में है, तो आप अपने गोल के बारे में यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। नाउ फोर देख लेते हैं, इज़ इट समथिंग इम्पोर्टेंट एंड मोटिवेटिंग फॉर यू, मतलब यहाँ पे आप कैसे पूछा गया आपसे कि क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है, इज़ इट समथिंग इम्पोर्टेंट एंड मोटिवेटिंग फॉर यू, मतलब क्या यहाँ पे कुछ मोटिवेटिंग है या फिर समथिंग इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप बताएंगे यस, यहाँ पे वहाँ पे मतलब आप क्या इम्पोर्टेंट है और क्यों आप उस चीज़ को उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, या फिर ऐसा क्या है जो मोटिवेट कर रहा है आपको उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो ये क्या है यहाँ पे आप बताएंगे। नाउ लास्ट क्या है, व्हेन विल इट बी अचीव, मतलब कि कब आप इसे अचीव करेंगे, मतलब कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पूछा गया व्हेन विल इट बी अचीव्ड, मतलब इसे आप कब पाएंगे। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जैसे कि आपका गोल एक सेट होगा कि आफ्टर 1 ईयर FEM मैं कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, कोई टीचर बनेंगे या इंग्लिश टीचर बनेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ बता सकते हैं कि इसमें इतना टाइम लगेगा, या फिर हाँ आप टाइम बाउंड, यहाँ पे मेनली टाइम बाउंड के बारे में बात किया गया है, तो इतना समय लग सकता है, आप इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, माई स्मार्ट गोल। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बात किया गया है स्मार्ट गोल के बारे में। यहाँ पे आपको पूरा एक पैसेज ही कह सकते हैं और पैराग्राफ कह सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरा एक एक पॉइंट के बारे में लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे बाई, तो अगर आपका जैसे कि कोई गोल है, स्मार्ट गोल है, हाँ, तो आप वहाँ पे कैसे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे देखिए टाइम के बारे में, तो यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे, कितना टाइम आपको लगेगा, ठीक है, यार कितना मंथ लगेगा, ईयर लगेगा, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। नाउ यहाँ पे आई विल स्पेसिफिक, जैसे कि स्पेसिफिक आप बताएंगे कि स्पेसिफिक क्या है, क्लैरिटी क्या है आपका। जैसे कि अगर कोई बनना चाहता है कि क्या कह सकते हैं, गुड स्पीकर बनना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या क्या लिखेगा, आई विल स्पीक डेली इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश डेली एंड लर्न इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख करके बताएंगे। बिकॉज रेलिवेंट,
यहाँ पे आप देखिए रेलिवेंट के बारे में बात किया गया, तो बिकॉज यहाँ पे आप बताएंगे आई स्टडी इन FEA फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब आप FEA में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या है इंग्लिश में आप बोलेंगे डेली के डेली, ठीक है। तो ये ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि आप FEA में पढ़ रहे हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं। नाउ इधर क्या है, आई विल डू दिस बाई, आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेली प्रैक्टिस, आई विल डू दिस बाई डेली प्रैक्टिस हाउ टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली। डेली प्रैक्टिस मतलब यहाँ पे देखिए एक्शनेबल, मतलब वहाँ पे आप एक्शन कर रहे हैं, डेली आप उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो ये आपका एक एक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ आई विल नो आई हैव अचीव्ड दिस मेजरेबल, मेजरेबल मीन्स देखिए आप यहाँ पे मैंने बताया था कि आप टाइम लिख सकते हैं, तो आई हैव अचीव्ड दिस आफ्टर 1 ईयर टू लर्न इन FEA, मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्क्राइब पूरी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, आई थिंक आपको इतना काफ़ी होगा समझने के लिए, क्योंकि ये पूरा लेसन मैंने बस आपको एक कह सकते हैं कि मैंने आपको एक हिंट दिया है, बाकी आपको करना खुद से यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा गोल्स के बारे में आपके बात हुआ है। तो गोल्स आपका अपने अकॉर्डिंग है, आपका क्या है, तो आप उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है।